नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आले आपका हेल्थ केयर में स्वागत करती हूँ। आज मैं डिप्रेशन के बारे में बात करूँगी आपसे और मैं ये बताऊँगी कि ये डिप्रेशन होता क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसकी होम्योपैथी रेमेडी क्या है। तो शुरू करते हैं। डिप्रेशन, जिसे हिंदी में अवसाद, गिराव, खिन्नता, उदासी, निराशा और शक्तिहीनता भी कहते हैं और साथ में चिंता भी कहते हैं, ये एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होती है जो लगातार डिप्रेस्ड मूड में होने के कारण होती है। अवसाद के कारण या कोई गिल्ट हो या किसी व्यक्ति विशेष या घटनाएं, ऐसी अप्रिय घटनाएं हो जिसे आप याद करते हैं। वो घटनाएं हो सकती है दोस्तों आपके पास्ट से रिलेटेड या प्रेजेंट से रिलेटेड। ये कोई सी भी घटनाएं हो सकती है या फिर कोई भी असफलताएं हो सकती है लाइफ की। तो ये सब सोच के हम उसे कंटिन्यू सोचते हैं, हताश और निराश हो जाते हैं और हमारी किसी भी प्रकार की जो फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी जो होती है वो लॉस हो जाती है, कम हो जाती है। मन नहीं करता है ये सब एक्टिविटी करने में और इन बातों से हम डिप्रेशन मोड में चले जाते हैं। हम दुनिया से कनेक्शन तोड़ लेते हैं या फिर कनेक्शन टूट जाता है। इतनी ज़्यादा उदासी, अवसाद आ जाता है हमारे मन में कि हमारी जो डेली लाइफ होती है वो करने का मन नहीं लगता है और सिम्टम्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि यहाँ तक कि जो डिप्रेशन का शिकार इंसान होता है वह सुसाइडल टेंडेंसी भी उसके अंदर आ जाती है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आप में हो या आपके संपर्क में आए हुए लोगों में दिखाई दे दोस्तों, तो आप ज़रूर जो होम्योपैथी मेडिसिन है उसे यूज़ करके देखिए और साथ ही इसके जो लक्षण हैं वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर डिप्रेशन का शिकार इंसान में क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो ये सिम्टम्स हैं, इन्हें लगातार सैडनेस की फीलिंग बनी रहती है, साथ में लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं लगता है और इनकी स्लीपिंग जो टेंडेंसी होती है वह बिगड़ जाती है, कभी भी सोना कभी भी उठना और खाने की एपेटाइट की भी इनकी हैबिट चेंज हो जाती है, ज़्यादा खाना कम खाना और इसी के कारण ये मोटे भी होते हैं, कोई कम भी होता है। साथ ही इन्हें एंजाइटी, रेस्टलेसनेस रहती है, इरिटेबिलिटी इनके माइंड में रहती है, एक्सेसिव क्राइंग, बहुत रोता है ये इंसान और साथ में इन्हें सुसाइडल टेंडेंसी भी हो जाती है, बाद में बढ़ जाती है जब क्रॉनिक केस हो जाता है। और इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो आप या क्रॉनिक यदि ये डिसीज़ बन गई है डिप्रेशन की, तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं या किसी भी अच्छे होम्योपैथी, प्रोफेशनल होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क कीजिए ताकि वो आपका अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके। और यदि ये एक्यूट स्टेज में हो और अभी अभी तुरंत डिप्रेशन का सिम्टम्स प्रेजेंट हो, अभी अभी आया हो, तो आप ये होम्योपैथी रेमेडी को अप्लाई करके देखिए, यूज़ करके देखिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव वर्क करेगी ये। तो इनमें से होम्योपैथी रेमेडी जो है डिप्रेशन की वो है, सबसे पहली है एरम मेटालिकम। एरम मेटालिकम, यदि डिप्रेशन के साथ हमें सुसाइडल टेंडेंसी जो होती है, सुसाइड करने की इच्छा यदि प्रबल हो किसी पेशेंट में, तो उसे एरम मेटालिकम 34 पिल्स 3 टाइम इन अ डे आप प्रिस्क्राइब कर सकते, दे सकते हैं। और कई बार हमने देखा है कि इसका 1-2 डोज में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो फिर हम आते हैं सेकंड मेडिसिन जेलसीमियम पे। यदि हीट से डिप्रेशन की स्थिति बने, यदि उसे समर के मौसम में या फिर गर्म पानी या गर्म वेदर या फिर गर्म चीज़ों से उसे डिप्रेशन उसका बढ़ जाए और इसके अलावा इम्पोटेंस, नपुंसकता नपुंसकता के कारण भी डिप्रेशन के लक्षण जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, वो दिखाई देते हैं। तो अगर ऐसी कोई पेशेंट में सिम्टम्स दिखाई दे तो जेलसीएमएम आर द बेस्ट इन दिस कंडीशन। तो सो गो टू द जेलसीएम मेडिसिन विथ मिनिमम डोज। देन नेक्स्ट मेडिसिन इज ए केलाइडियम। कैलेडियम इसे यदि डिप्रेशन के साथ नपुंसकता भी हो, साथ में इम्पोटेंस भी हो और इसके अलावा उसे चक्कर वगैरह भी आए, तो आप कैलेडियम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मेडिसिन को उसी डोज में 3 टाइम इन अ डे
4 पिल्स। ठीक है। फोर्थ मेडिसिन एग्नेस कैस्टस। यदि डिप्रेशन वाइटल पावर के कारण या फिर जनरल डेबिलिटी के कारण हो और उनकी इम्यूनिटी, यदि पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ही वीक हो, इम्यूनिटी वीक होना मीन्स उसे बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं और साथ में उनकी कोई भी बीमारी ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, तो मतलब उसकी इम्यूनिटी वीक है, तो ऐसे इंसान को यदि डिप्रेशन हो जाए तो आप उसे एग्नेस कैस्टर 30 जो है 4 पिल्स 3 टाइम दे दीजिए। और इसी के साथ लास्ट मेडिसिन है अमोनियम कार, फिफ्थ मेडिसिन। यदि डिप्रेशन भूत प्रेत से रिलेटेड हो, यदि उसे भूत प्रेत पिशाच दिखाई दे, उनके सपने दिखाई दे, या फिर वो पेशेंट बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि भूत पिशाच हैं यहाँ पर, साथ में वो रोने की टेंडेंसी हो और उसे एंजाइटी, फियर, भय, चिंता हो, तो आप अमोनियम कार्बोनिकम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से होम्योपैथी मेडिसिन हो गई डिप्रेशन की। आप इन मेडिसिन को यूज़ कीजिए, बट ये पहले सीवियरिटी और उसके सिम्टम्स की जो सीवियरिटी है पेशेंट की, वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि सीवियरिटी ज़्यादा है तो आप प्लीज़ घर में मेडिसिन ना दें, कोई भी मेडिसिन एक्सपेरिमेंट ना करें, उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। और यदि कम हो तो ही ये जो मेडिसिन बताई मैंने वो दे सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी 30 कम से कम मिनिमम डोज में, 6x 12x या 30 में। तो इस प्रकार से ये होम्योपैथी मेडिसिन हो गई। इसके अलावा आपको पेशेंट से कम आधा 1 घंटे तक की उससे बात करनी होगी, उसके इस डिप्रेशन के कॉज को जानना होगा। फिर अगर वो इमोशनली हो या फिर घर से रिलेटेड हो, फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड डिप्रेशन हो, तो उसे आप स्वयं ही ठीक कर सकते हैं। और इसी के साथ उसकी जो डेली रूटीन की जो हैबिट होती है, सोने, खाने, उठने, बैठने, काम करने, ये सब हैबिट जो होगी उसकी कंट्रोल में करनी होगी, उसको चेंज करना होगा। डेली रूटीन जो नॉर्मल इंसान की होती है उसी हिसाब से ही करनी होगी। एक्सरसाइज वगैरह, योगा, ये भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो पहले आप, मेरे अनुसार आप पहले घर में उसकी केयर अच्छे से कीजिए, समझे उस पेशेंट को, फिर उसके बाद अगर आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा तो फिजिशियन के पास जाइए। तो या आज का डिप्रेशन टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।